नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ रमनजीत कौर चहल। हुण पेश ने इस बुलेटिन दीआं मुख खबरां। प्रधानमंत्री अज 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होणगे शामिल। इस वर्चुअल सम्मेलन की रूस कर रहा मेज़बानी। भारत बायोटेक ने कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन की तीजी परख शुरू करने का किया ऐलान। चंडीगढ़ के प्रशासक ने रॉक गार्डन, स्टेट म्यूजियम, टैगोर थिएटर समेत शहर दीआं होर सैर सपाटे वालियां थावां नूं आउण वाले दिनां दौरान खोलण दा कीता फैसला। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होणगे। सम्मेलन की मेज़बानी रूस कर रहा है। ये मीटिंग वर्चुअल ढंग नाल करवाई जा रही है। शिखर सम्मेलन का विषय संसारिक स्थिरता, सांझी सुरक्षा और सर्वपक्षी विकास। ब्रिक्स की 12वीं शिखर बैठक दौरान बहुपक्षी प्रणाली के सुधार समेत संसारिक संदर्भ में अंतर ब्रिक्स सहयोग और होर प्रमुख मुद्दों पर विचार वटांदरा होवेगा। वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी के प्रभाव को घट करने के ढंग तरीकों पर भी विचार होवेगा। अतवाद का मुकाबला, व्यापार, सेहत, ऊर्जा और लोगों के आपसी लैन देन जिहे विषयों के संबंध में आपसी सहयोग बारे भी चर्चा की जाएगी। भारत ब्रिक्स देशों के संगठन की प्रधानगी करेगा और सन 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। संगठन के कायम होने तो बाद भारत तीजी बार इसकी प्रधानगी करेगा। इस तो पहला भारत ने सन 2012 और सन 2016 में भी ब्रिक्स की प्रधानगी की सी। भारत बायोटेक ने कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन की तीजी परख शुरू करने का ऐलान किया है। ICMR के सहयोग नाल कीते जाने वाली इस परख नूं 26,000 वॉलंटियरां ते परखिया जाएगा। ये भारत में कोविड के टीके लिए कीते जाने वाली सब तो वड्डी क्लीनिकल परख होगी। इस टेस्ट नूं www.ctri.nic.in ते रजिस्टर किया गया है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने इसनूं मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक, ICMR और राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान के सहयोग नाल कोवैक्सीन टीका बना रही है। केंद्र सेहत मंत्रालय वालों इस वैक्सीन ते अगले साल शुरू में आ जाने के मद्देनज़र वड्डी गिनती में लोगों को वैक्सीन मुहैया करवाने की तैयारी की जा रही है। सब तो पहला ये वैक्सीन डॉक्टरी अमले और सेहत कर्मचारियों को दी जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकारों तो लिस्टां मंगवा लिया गई ने। देश में कोविड-19 की बीमारी नाल जंग जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों वालों चुके गए कदमों और लोगों वालों सावधानी वाले अपनाए गए वतीरे के चलदियां इस बीमारी तो ठीक होने वाले मरीजों की दर वध के 93.42% हो गई है। पिछले 24 घंटिया दौरान 40,000 तो वध कोरोना मरीज सेहतमंद होए ने। नवे आ रहे मामलों की गिनती 30,000 तो घट गई है। कल 29,164 नवे केस सामने आए ने, जिस नाल हुण तक इस बीमारी तो प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की गिनती 88 लाख तो वध हो गई है, जिन्हां विचों 82,90,000 तो वध मरीज राजी हो गए ने। इस वेले देश भर में लगभग 4,53,000 कोरोना मरीज जेरे इलाज ने। केंद्रीय सेहत मंत्रालय का कहना कि वध तो वध लोगों के टेस्ट किए जाण और बीमारी के इलाज संबंधी अपनाई गई नीति कारण स्थिति में सुधार आया है। देश में हुण इस बीमारी नाल मरण वालियां दी दर 1.47% रह गई है, जो कि दुनिया के होर देशों के मुकाबले बहुत घट है। पिछले 24 घंटिया दौरान कोविड-19 नाल 449 मौतां हुई ने, जिस नाल हुण तक मरण वालियां दी गिनती 1,30,519 हो गई है। ICMR मुताबिक हुण तक देश भर में 12 करोड़ 65 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटिया दौरान 8,44,000 टेस्ट किए गए हैं। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक VP सिंह बदनौर ने कोविड-19 संबंधी समीक्षा मीटिंग दौरान रॉक गार्डन, स्टेट म्यूजियम, टैगोर थिएटर समेत होर सैर सपाटे वालियां थावां नूं आउंदे दिनां दौरान खोलण का फैसला किया है। श्री बदनौर ने इस मुद्दे पर गलबात करदे कहा कि इन्हां थावां नूं खोलण समय कोविड-19 संबंधी जारी हुक्मां की सख्ती नाल पालना यकीनी बनाई जाए। श्री बदनौर ने नगर निगम के कमिश्नर नूं हदायत की है कि शहर विचलियां हनेरे वालियां थावां ते स्ट्रीट लाइटां का पुख्ता प्रबंध किया जाए।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुण लोग अपनी अर्जी नूं ऑनलाइन ट्रैक कर सकणगे। उन्हां जानकारी दी कि कोविड-19 संबंधी जारी नियमां की पालना न करन वाले 26,230 लोगों के चलान कट्टे गए ने। मीटिंग दौरान CCF दविंदर राइल ने प्रशासक को दस्सिया कि पटाखियां ते पाबंदी के हुक्मां दा शहर के वातावरण ते चंगा असर देखा गया है, क्योंकि पिछली दिवाली ते हवा की गुणवत्ता का मापदंड 341 सी, जो कि इस बार 140 दर्ज किया गया है। पहली बार पिछलियां दिवालियां नालों प्रदूषण का पद्धर बेहतर रहा है। चंडीगढ़ सेहत विभाग ने सैक्टर 17 के अंतरराजी बस अड्डे ते कोरोना की जांच करने का फैसला किया है। सेहत सेवावां की डायरैक्टर डॉक्टर अमनदीप कंग ने समीक्षा मीटिंग दौरान ये जानकारी दिंदियां कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के वध रहे मामलों को देखदਿਆਂ सैक्टर 17 के अंतरराजी बस अड्डे ते मोबाइल टेस्टिंग वैन खड़ी करने का फैसला किया गया है, तां जो दिल्ली तो आने वाले लोगों की कोरोना जांच की जा सके। डॉक्टर कंग ने जानकारी दी कि पिछले दिनी कोरोना की जांच संबंधी किए गए 600 मामलों विचों 670 मामले पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने दस्सिया कि हुण तक 9,420 घरां की जांच डेंगू संबंधी की गई है और 202 डेंगू के मामले सामने आए ने। सैक्टर 32 के सरकारी मैडिकल कॉलेज ते हस्पताल की मौजूदा डायरैक्टर प्रिंसीपल डॉक्टर जसविंदर कौर ने दस्सिया कि अज तो मैडिसन, डर्मेटोलॉजी, ऑप्थलमोलॉजी और फिजियोथैरेपी संबंधी OPD शुरू हो जाएगी। उन्होंने दस्सिया कि इस बार दिवाली मौके पटाखियां कारण अख जख्मी होने का सिर्फ एक मामला सैक्टर 32 के हस्पताल में आया है, जो कि पंजाब नाल संबंधित है। PGI के डायरैक्टर डॉक्टर जगत राम ने मीटिंग दौरान दस्सिया कि पिछले हफ्ते कोरोना की जांच संबंधी एक टेस्ट किए गए, जिन्हां विचों 374 मामलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन का इस बार दिवाली ते पटाखियां ते बैन लगाने लई धन्नवाद किया, जिस कारण पटाखियां कारण होने वाली घटनावां विच कमी आई है। उन्होंने दस्सिया कि इस बार पटाखियां कारण हादसियां दे 14 केस PGI विच आए ने, जिन्हां विच सिर्फ एक मरीज चंडीगढ़ नाल संबंधित है। हरियाणा सरकार ने सूबे विच सौखे ढंग नाल वपार करन लई देण वालियां सहूलतां मुहैया करवाउण लई तैयार की योजना के संबंध में बनाए गए 301 बिंदुओं विचों 209 बिंदुओं नूं संबंधित विभागों वालों लागू कर दिता गया है। इस संबंध में राज वपार सुधार कार्य योजना की समीक्षा लई हुई मीटिंग दौरान दस्सिया गया कि इस योजना नूं 100% तक लागू करने की दिशा विच हुण तक 8 महकमिਆਂ ने सारे बिंदुओं ते मिथे गए टीचे हासिल कर लए ने। मीटिंग दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबंधित महकमिਆਂ ਨੂੰ सही सहयोग बनाए रखन ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ऑनलाइन मुहैया करवाउਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। मुख्यमंत्री ने सारे विभागों ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ गई कार्रवाई की समीक्षा की ਅਤੇ 3 नवंबर तक राज वपार सुधार कार्य योजना ਨੂੰ अंतिम रूप देने ਲਈ ਕਿਹਾ। मीटिंग दौरान दस्सिया गया कि शहरी संस्थावां विभाग ਅਤੇ किरत विभाग ਵੱਲੋਂ दुकानां ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ट्रेड लाइसेंस तहत रजिस्ट्री ਲਈ एक ही फार्म तैयार किया जा रहा है। इस तो इलावा किरत विभाग हरियाणा राज प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और बारल लई एक केंद्रीय प्रणाली लागू की गई है, तां जो कंपलैक्सां दी होर चोण का काम छेती सिरे चढ़ सके। भारतीय चोण कमिशन दीआं हदायतां मुताबिक पंजाब राज विच योग्यता मिति 1 जनवरी 2021 के आधार ते फोटो वोटर सूची और सर्विस वोटर सूची के आखिरी भाग की ड्राफ्ट पब्लिकेशन का काम कल मुकम्मल हो गया। सूबे के मुख्य चोण अफसर डॉक्टर S करुणा राजू ने यह जानकारी दिंदियां दस्सिया कि कार्य भारतीय चोण कमिशन दीआं हदायतां मुताबिक नेपरे चाढ़िया गया। उन्होंने दस्सिया कि सूबे दीआं मानता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां नाल इस संबंधी कोविड-19 नूं मुख रखते हुए इस महीने 13 नवंबर नूं वर्चुअल मीटिंग की गई और सूबे दीआं सारियां मानता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां दे नुमाइंदियां नूं 117 विधान सभा चोण हलकियां दीआं ड्राफ्ट फोटो वोटर सूचियां बारे जानकारी दी गई सी और भारतीय चोण कमिशन की प्रवानगी तो बाद ड्राफ्ट फोटो वोटर सूचियां दी एक CD बिना फोटो डाक राही भेज दी गई सी।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਆਈਕਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਈਕਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਦੀ ਸਟਿੱਕਰ ਆਦਿ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਲਕੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ, ਸਟਿੱਕਰ, ਲੋਗੋ, ਝੰਡੇ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਬੈਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। This is to express my sincere gratitude to the residents of Chandigarh for their valuable support and total cooperation with the administration in successful implementation of crackers ban during Diwali this year. The results are there for all to see. The air quality index, which was very poor at 341 during last Diwali, remained much better at 140 during this Diwali session. Similarly, the noise level pollution, which was recorded at 79.8 decibel during last Diwali day, this year it improved to 66.6 decibels on the day of Diwali. The improvement in air quality and reduction in noise pollution has been a blessing to all the senior citizens, COVID patients, and even animals who get adversely affected due to noise and pollution. It is not out of place to mention that while last year PGIMA hospital treated 60 crackers related serious medical cases, this year only 14 were treated, and out of which only one belonged to Chandigarh. I thank everybody for keeping the city beautiful, clean and green. Jai Hind. ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 82 ਨਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 1052। ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਠੰਡ, ਪਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ। COVID-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਮਹਾਮਾਰੀ COVID-19 ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ। ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है, उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੱਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ। ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ। ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।